So hello students, welcome to Abipedia. My name is Rishabh, your faculty of English. I hope that you all are doing fine and you all are preparing well for your upcoming examination that is CGL. Okay? जो भी एक एसएससी एस्पिरेंट है उसके लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है ये, राइट? एंड काफ़ी ज़्यादा लोग इस टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं. ओके, बट ओनली अ फ्यू ऑफ देम विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीलिम्स, दैन फिर मेंस. ठीक है, और काफ़ी कम बच्चे जाके सिलेक्शन ले पाएंगे. आई विल नोट से कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, बट कंपटीशन ऐसा है कि अगर आपने थोड़ी सी भी अपनी प्रिपरेशन में कमी रखी तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट सक्सीड. ओके, सो उसी के लिए आपको अब से तो बिल्कुल कंसिस्टेंटली आपको पढ़ाई करनी है, दिन रात एक कर दीजिए, सो दैट आप इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं. ठीक है, इस बार अपनी सिलेक्शन ले पाएँ और अपने फैमिली को वो चीज़, वो खुशी दे पाएँ जिसके लिए वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, राइट? तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं. ओके, सो सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में एज यूजुअल. ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है, ठीक है, आपके लिए अभी पीडिया एक फुल फ्लेजेड कोर्स लेके आया है जिसमें कि आप सीजीएल एग्जामिनेशन को कवर कर सकते हो. ठीक है, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपके लिए, पीडीएफ्स मिलेंगे. ठीक है, और करंट अफेयर्स की मैगजीन भी आपको मिलेंगी. तो हर एक चीज़ होलिस्टिकली इसमें कवर्ड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, या फिर साथ ही साथ आप माइक्रो कोर्सेज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. ठीक है, और कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ में आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. अब सेशन जो हम करेंगे, लास्ट सेशन में हमने ईडियम्स एंड फ्रेजेस को करा था, उसी की कंटिन्यूएशन में कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस हमारे पेंडिंग थे जिसको अब आज हम इस सेशन में अपना कवर अप करेंगे. ठीक है, बट एक काम करते हैं, फटाफट एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि अभी उसी मैं प्रेजेंटेशन को आपके सामने लेके आया हूँ, सो दैट आपको वो चीज़ एक बार फिर से रिवाइज हो जाए. अल्टीमेटली हमारा पर्पज़ है चीज़ों को याद रखना, ना कि कंपाइल करते रहना सिर्फ कि हमने पढ़ लिया. ठीक है, बोर्न विद अ सिल्वर स्पून मतलब बोर्न इन अ रिच फैमिली. ठीक है, बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, बोर्न इन अ रिच फैमिली. लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, जो सोए हुए कुत्ते हैं उनको सोने दो. मतलब किसी भी ऐसी चीज़ जो आपका पुराना कोई झगड़ा, कोई विवाद या कुछ भी ऐसी कंट्रोवर्शियल इशू है उसको वैसे ही रहने दो, उसको वापस से मत छेड़ो. अ मंथ ऑफ संडेज, काफ़ी लंबा टाइम है ना, अ लॉन्ग टाइम. अ क्लोज्ड बुक, अ मिस्ट्री है ना. ओपन बुक, बिल्कुल खुली किताब, कोई मिस्ट्री नहीं. इन एप्पल पाई ऑर्डर, इन अ परफेक्ट ऑर्डर. थिक एंड थिन, थ्रू ऑल डिफिकल्टीज, या फिर टफ टाइम में आपके साथ कोई होता है उसको आप बोल सकते हो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी. ठीक है, इन माई थिक एंड थिन. ओके, या थ्रू माई थिक एंड थिन. ओके, वेट वंस विसल, गले को गीला करना मतलब पानी पीना. बैरी दी हैचेट, मेक पीस. ठीक है, हैचेट मैंने बताया था आपको कि एक हथियार होता है जिसको वॉर के टाइम में यूज करते हैं. कूल वंस हील, है ना, हील को ठंडा करना बैठ के, मीन्स टू कीप वेटिंग. ओके, लाइव वायर, काफी जिंदा दिल इंसान, अ पर्सन हु इज क्वाइट लाइवली. ओके, अच्छा ये क्वाइट से याद रखना, एक होता है ये क्वाइट, एक होता है कीप क्वाइट वाला क्वाइट. इसका मतलब होता है काफी. ठीक है, और इसका मतलब होता है शांत. ओके, फील ब्लू, इन ट्रबल, डिप्रेस्ड. ओके, इन पिंक, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, इन पिंक का मतलब होता है हेल्दी. ओके, फील ब्लू मतलब ट्रबल में होना या डिप्रेस्ड होना, इन पिंक मतलब हेल्दी. अवर बोर्ड, लीगल एंड ऑनेस्ट. ठीक है, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आप इसको बोल सकते हो. पार कैट एंड डॉग्स, रेन हैवीली, फॉर गुड मतलब परमानेंटली. आयरन फिस्ट, टू ट्रीट पीपल इन सीवियर मैनर मतलब एकदम स्ट्रिक्टली, है ना, जिसको आप बोल सकते हो स्ट्रिंजेंट. काफी स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट. टाइम एंड अगेन, ऑलवेज, राइट. रूल द रूस्ट, एक्सरसाइज अथॉरिटी. ओके, कि अब समय आ चुका है, ठीक है, अपनी अथॉरिटी दिखाने का. रूल द रूस्ट. आगे, फील वंस पल्स. ठीक है, अपनी पल्स को फील करना मतलब टू फाइंड व्हाट वन इज थिंकिंग ऑन सम पॉइंट, कि एक टाइम पे कोई क्या सोच रहा है. ठीक है, वो चीज आप जब आइडेंटिफाई कर लेते हो उसका मतलब फील वंस पल्स. जब आप अपनी पल्स फील करते हो तो आप आइडेंटिफाई करते हो, है ना, दैट इज लाइक दैट. डोंकीज ईयर, ओके, अ लॉन्ग टाइम. ओके, टू मेक थिंग्स डन, टू मैनेज.
चिकन आउट मतलब डर जाना, ठीक है, विड्रॉ कर लेना, डर के मारे विड्रॉ करना, बट टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर अफ्रेड, आइस ब्रेकिंग, स्टार्टिंग अ कॉन्वर्जेशन, ओके, बैड हैट्स, पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर, मैन ऑफ स्ट्रो, अ कॉमन मैन, मैन ऑफ नो सब्सटेंस या फिर अ कॉमन मैन। अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट। मैन ऑफ स्ट्रो, स्ट्रो स्ट्रो कैसी होती है, खोखली होती है ना, लाइक दैट, ठीक है। अ कॉमन मैन, ठीक है। फिर आता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब इसके दो मीनिंग है। एक तो होता है खराब हो जाना, ठीक है, जैसे कि गाड़ी आपकी चलते चलते ब्रेक डाउन हो गई, तो उस केस में खराब हो जाना, खराब होना, या फिर डिप्रेस हो जाना, या फिर यू कैन से इमोशनली, है ना, इमोशनली ब्रेक डाउन, इमोशनली अनस्टेबल, या फिर रोने लग पड़ना, है ना, एकदम से रोना निकल जाना, दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन। गो अबाउट मीन्स गो अराउंड, टू कंटिन्यू टू डू समथिंग, ठीक है, टू कंटिन्यू टू डू समथिंग, दैट इज कॉल्ड गो अबाउट या गो अराउंड। टेक एक्सेप्शन मीन्स किसी चीज के बारे में आप जब उससे एग्री नहीं करते, ऑब्जेक्शन करते हो, दैट इज कॉल्ड टेक एक्सेप्शन मीन्स ऑब्जेक्ट करना, ऑब्जेक्शन, ओके, टू ऑब्जेक्ट एट समथिंग। पिकिंग अप होल्स इन, अब अगर आप किसी चीज में सिर्फ होल्स को पिक किए जा रहे हो, इसका मतलब आप सिर्फ उसकी नेगेटिव क्वालिटीज को ही हाईलाइट कर रहे हो, राइट, दैट इज द मीनिंग। टू कास्ट अ डाई, टू टेक अ डिसीजन, ठीक है, डाई को कास्ट करना मतलब डिसीजन लेना। पुट अप विद, इसका मतलब होता है बियर पेशेंटली या फिर एंड्योर करना, एंड्योर का मतलब होता है झेलना, राइट। टू टॉलरेट भी आप इसको लिख सकते हो, ओके। फिर आता है कॉर्डन ऑफ। कॉर्डन ऑफ का मतलब होता है जब कोई चीज आइसोलेट की जाती है, नोट चीज की बात तो नहीं कर सकते हम यहाँ पे, किसी प्लेस को जब आइसोलेट किया जाता है तब हम यूज करते हैं कॉर्डन ऑफ। स्पेशली पुलिस जब किसी एरिया को आइसोलेट करती है, दैट इज कॉर्डन ऑफ, ठीक है, लाइक दिस एरिया इज कॉर्डन ऑफ। एक मिनट, ओके, तो उसको आइसोलेट करना, दैट इज कॉल्ड कॉर्डन ऑफ। पिक ऑन, पिक ऑन का मतलब होता है किसी को सीवियरली वॉर्न करना, ठीक है, किसी को वार्निंग देना बड़ी सीवियर, है ना। फाइट टू थेन नेल, बिल्कुल जी जान लगा के मेहनत करना, दैट इज द टाइम जो आपको अभी करना है, ओके। टिथिंग प्रॉब्लम्स, इनिशियल प्रॉब्लम्स, जब आपके दांत निकलते थोड़ा पेन होता है बट बाद में ठीक हो जाता है, वैसे ही टिथिंग प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज इन इनिशियल टाइम, राइट। टू गेट इन टू हॉट वाटर, अगर आप कोई इंसान गर्म पानी में चला जाए, उबलते पानी में, तो क्या, ठीक है, टू गेट इन टू ट्रबल, ऑब्वियस ही बात है। प्लेन सेलिंग, वेरी इजी, कोई जैसे आप ऐसे समझो, ओशियन में कोई, है ना, अपनी शिप लेके गया, तो आराम से शिप उसकी विदाउट, है ना, कोई ज़्यादा उसमें डिसरप्शंस नहीं हुई, इजीली वो इंसान सेल कर गया, इसका मतलब प्लेन सेलिंग है ना, कोई उसमें डिफिकल्टी नहीं आई, बिल्कुल काफ़ी इजी था। टेक टू वंस हील, रन ऑफ, रन अवे, रन ऑफ या फिर रन अवे, ओके। टू कट वन शॉर्ट मीन्स टू क्रिटिसाइज वन, टू कट वन शॉर्ट, टू क्रिटिसाइज वन। शो द व्हाइट फ्लैग, व्हाइट फ्लैग जब कोई शो करता है इसका मतलब वो सरेंडर कर रहा है। अ कट अबव, रादर सुपीरियर, टू कट अबव, ठीक है, आपसे ऊपर, सुपीरियर। गिव वेंट टू, किसी अपनी फीलिंग्स को, है ना, इमोशंस को एक्सप्रेस करना, दैट इज गिव वेंट टू। ब्रिंग अबाउट, कॉज टू हैपन, ठीक है। जैसे आप इसके लिए एक सेंटेंस बना सकते हो, रैश ड्राइविंग ऑलवेज ब्रिंग्स अबाउट एक्सीडेंट, ठीक है, तो रैश ड्राइविंग जो है वो हमेशा एक्सीडेंट का कारण बनती है। पिन मनी, एडिशनल मनी। द अल्फा एंड ओमेगा, इसका मतलब बिगिनिंग एंड एंड, ओके। गैरीमैंडरिंग वे,
इन अ मैनिपुलेटिव एंड अनफेयर वे। ठीक है, मान लो कोई इंसान, जैसे दो लोग गेम खेल रहे हैं तो एक उसमें थोड़ा सा अनफेयर वे यूज कर रहा है, ठीक है, किसी की हेल्प ले रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड गैरीमेंडरिंग वे। इन अ मैनिपुलेटिव एंड अनफेयर वे। ऑल मूनशाइन सुपरफिशियल, मतलब नकली, है ना। वाइल्ड गूज चेंज अ फ्यूटाइल एफर्ट, ठीक है। स्वान सॉन्ग, जो लास्ट प्रेयर होती है जब कोई मर जाता है, किसी की डेथ पे जो प्रेयर करी जाती है फ्यूनरल पे, दैट इज कॉल्ड स्वान सॉन्ग। बाय द स्किन ऑफ टीथ, बिल्कुल नैरो मार्जिन से, बाय द नैरोएस्ट मार्जिन। आप खुद सोचो टीथ की स्किन कितनी होती है, बिल्कुल थोड़ी सी, राइट। एट अ स्ट्रेच कॉन्टिन्यूसली, राइट। फिर आता है नो बीन्स अबाउट समथिंग, वेल इन्फॉर्म्ड एंड इंटेलिजेंट, वेल इन्फॉर्म्ड एंड इंटेलिजेंट, ओके। टू गेट इन टू हॉट वाटर, टू गेट इन टू ट्रबल। इन द स्विम, इसका मतलब होता है वेल इन्फॉर्म्ड एंड अप टू डेट। रब अप द रॉन्ग वे, एक ये भी है, या फिर एक ये भी है, बार्क अप द रॉन्ग ट्री, मतलब आप उस चीज के पीछे पड़े हुए जो आपके काम की नहीं है, ठीक है। या फिर जैसे मान लो किसी और ने क्राइम करा है और पुलिस किसी और के पीछे लगी हुई है, दैट इज मीन बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ओके। रब अप द रॉन्ग वे, टू इर्क, इर्क का मतलब होता है इरिटेट करना, टू इरिटेट समवन, ओके। ऐड फ्यूल टू द फायर, ठीक है, बद से बदतर करना। इन द लूप, इन्फॉर्म्ड रेगुलरली, ओके। होल्ड वंस हॉर्सेस टू कीप वेटिंग, राइट। होल्ड वंस हॉर्सेस टू कीप वेटिंग। ब्लैकआउट मीन्स जब कोई इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है उसको बोलते हैं ब्लैकआउट होना। कट एंड ड्राई मेथड मीन्स ऑनेस्ट मेथड, कट एंड ड्राई मेथड मीन्स ऑनेस्ट मेथड। आगे है पुट योर फीट डाउन। पुट योर फीट डाउन का मतलब ये नहीं होगा कि आपने सरेंडर कर दिया है, इसका मतलब ये है कि आपने एक काफी रिजिड, एक फर्म स्टैंड ले लिया है, राइट। इसको आप स्टार मार्क कर लो, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। पुट योर फीट डाउन, टेक अ फर्म स्टैंड, टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन अपोजिंग व्हाट समबडी विशेस टू डू। इन डच, इन ट्रबल, ठीक है। इन डच, इन ट्रबल। अराउंड द क्लॉक, डे एंड नाइट, ठीक है। बलून गोज अप, द सिचुएशन टर्न्स अनप्लेजेंट और सीरियस, दैट इज द मीनिंग ऑफ बलून गोज अप। वॉचिंग ग्रास ग्रो, अगर कोई घास को उगते हुए, बड़े होते हुए देख रहा है, ग्रो होते हुए देख रहा है, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा वेला बंदा है, काफ़ी बोरिंग काम वो कर रहा है, वेरी बोरिंग। 9 days वॉन्डर, मतलब एक शॉर्ट टर्म के लिए कोई खुशी होना। और डेजलिंग शॉर्ट लिव्ड स्पेक्टेकल ऑफ नो रियल वैल्यू, कोई चीज़ आप सोच रहे हो बट बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए है, बट वो रियलिटी नहीं है, राइट। बियॉन्ड द पेल, बियॉन्ड द पेल मतलब आउटसाइड कॉमनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स, ठीक है, बियॉन्ड द पेल। आगे है सैलेड डेज। सैलेड डेज का मतलब होता है एडोलेसेंस, ठीक है। एडोलेसेंस मतलब किशोरावस्था, जब कोई बच्चा जो होता है, ठीक है, स्पेशली ये 14 to 18 वाली एज होती है एडोलेसेंस, ठीक है। सैलेड डेज, उसको बोलते हैं सैलेड डेज, बिल्कुल सबसे मतलब अच्छा टाइम है ना। टू टेल इन अ नटशेल, एकदम कंसाइज, क्रिस्प, इन अ ब्रीफ मैनर, समराइजेशन या कंसाइज वे में, इन अ कंसाइज वे। गो टू द डॉग्स, टू बी रूइंड, ठीक है। अब कोई इंसान कुत्तों के पास चला जाए खुद, ठीक है, तो मतलब वो, ठीक है, वो भी मान लो कुत्ता रेबीज वाला है, तो वो गो टू द डॉग्स, है ना, टू बी रूइंड। पे ऑन द नेल, एकदम से पे करना है तभी, है ना। पे प्रॉम्प्टली या पेमेंट विदाउट डिले, दैट इज कॉल्ड पे ऑन द नेल। फिर आता है पेनलोप्स, पेनेलोप्स वेब। देखो आपको पता है जो मकड़ी का जो जाला होता है वो एकदम, है ना, ऐसे 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 कभी खत्म नहीं होता, ऐसे सर्कल 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 में से घूमता रहता है, तो ऐसे ही याद कर लो, वेब, वेब होता है जाला, मकड़ी का जाला, राइट। एन एंडलेस जॉब, ठीक है। पेनेलोप्स वेब, एंडलेस जॉब। एट ड्रैगर्स ड्रोन, एनमिटी, एट ड्रैगर्स ड्रोन हो गया। और एक होता है क्रॉस सोर्ड्स, दो सोर्ड्स देखा ना आपने आर्मी के वहां पे भी, ठीक है, इसका मतलब एनमिटी, बट ऐसा नहीं कि उसका मतलब एनमिटी होता है, ठीक है। क्रॉस सोर्ड्स का मतलब होता है एनमिटी। इन द निक ऑफ द टाइम, जस्ट इन टाइम, बिल्कुल राइट टाइम पे, राइट, इन द निक ऑफ द टाइम। टू शन ईविल कंपनी, अगर किसी को शन का मीनिंग पता है उसके लिए काफी इजी हो जाएगा। शन का मतलब होता है अवॉइड करना,
To shun evil company means to avoid or give up bad company. Okay, to avoid or give up bad company, that is to shun the evil company. फिर आता है सीमी साइड, नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ सीमी साइड. सीमी मतलब ये होता है अनप्लीजेंट और इमोरल. ठीक है, इसका मतलब होता है अनप्लीजेंट एंड immoral. Okay, unpleasant and immoral. Next है feather in one's cap, an achievement. Feather in one's cap means an achievement. Follow one's nose, to go straight ahead. ठीक है, इसका मतलब होगा to go straight ahead. To latch on to means to promote. To latch on to का मतलब to promote. Fight shy of, shy तो पता है आपको, थोड़ा शर्मीला होता है. टू अवॉइड समवन या समथिंग. ठीक है, टू फाइट शाई ऑफ मीन्स टू अवॉइड समवन और समथिंग. द जीनोम्स ऑफ ज्यूरिक, अ स्लैंग टर्म जो कि यूज की जाती है स्विस, स्विस मतलब स्विट्जरलैंड. जो स्विट्जरलैंड के बैंकर्स होते हैं वो यूज करते हैं द जीनोम्स ऑफ ज्यूरिक. एक काइंड ऑफ स्लैंग है जो स्विट्जरलैंड के बैंकर्स यूज करते हैं. टू मेक अप वंस माइंड, टू डिसाइड व्हाट टू डू. टू कॉल इट अ डे मीन्स डिसाइड टू फिनिश वर्किंग ऑफ द डे, कि आज का काम हम यहीं पे खत्म करते हैं, लेट्स कॉल इट अ डे. ओके, इन टू माइंड्स, अगर कोई चीज़ दो दिमागों में पड़ी हुई है इसका मतलब वो अनडिसाइडेड है. ठीक है, और अगर आपने अपने माइंड को मेकअप योर माइंड, इसका मतलब आपने उस चीज़ को डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करना है. पुट समथिंग बाय मीन्स टू सेव मनी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज. पुट समथिंग बाय. ठीक है, मतलब सेव मनी फॉर पर्पज, कोई किसी भी पर्पज के लिए, है ना. फिर आता है ऑन क्लाउड 9, एक्सट्रीमली हैप्पी. ठीक है, ऑन क्लाउड 9 जैसे हम हिंदी में बोलते हैं 7वें आसमान पे, यहाँ पे 9वें आसमान पे इंग्लिश में. ठीक है, एक्सट्रीमली हैप्पी. द ज्यूरी इज आउट, नो डिसीजन हैज बीन रीच्ड. ज्यूरी ही नहीं है तो डिसीजन कहाँ से होगा. हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, हर एक जगह पे अपनी उंगली. ठीक है, इसका मतलब काफ़ी चीज़ों में आप, या एक तो टू भी आता है, टू मेडलसम, हर एक जगह पे उंगली करना, राइट. या फिर टू बी इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, राइट. तो उसको भी हम बोलते हैं. ठीक है, अ लॉट ऑफ, जिस अगर देखो हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, ठीक है, तो इसका मतलब या तो आप हर जगह उंगली करते हो किसी के भी काम में, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में एंगेज्ड हो, राइट. किथ एंड किन, रिलेटिव्स. किथ एंड किन का मतलब होता है रिलेटिव्स. पार्ट एंड पार्सल, इंपॉर्टेंट पार्ट. पार्ट एंड पार्सल का मतलब हो गया इंपॉर्टेंट पार्ट. मेक अमेंड्स, अमेंड का मतलब होता है रेक्टिफाई करना. ठीक है, इसका मतलब कंपनसेट करना द लॉस. मेक अमेंड्स फॉर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये. मेक अमेंड्स फॉर का मतलब होता है कंपनसेट करना. ओके, एट लोजर हेड्स, इसका मतलब इन स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट. एट लोजर हेड्स, इसका मतलब इन स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट. पीछे हमने पढ़ा इन डच, मतलब इन ट्रबल. अब हमने पढ़ा गो डच, इसका मतलब करना डिवाइड द कोस्ट. ये याद रखना, डिवाइड द कोस्ट. ओके, गो डच का मतलब होता है डिवाइड द कोस्ट. इन डच मतलब होता है ट्रबल में होना. ठीक है, एट लोजर हेड्स का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट. ओके, चलो तो आज का ये सेशन हमारा यहीं पे होता है ख़त्म. ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा. और जो भी ये सेशन में आपको ईडियम्स दिए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, हाईली एग्जाम ओरिएंटेड ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं. ठीक है, इनको आप बार बार 1-2 बार रिवाइज करिए, अगर अल्टीमेटली आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी. जब भी आप कोई मॉक लगाते हो, कहीं पे भी आप कोई टेस्ट लगाते हो जहाँ पे, ठीक है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ ईडियम देखने को मिलेगा. ओके, अल्टीमेटली तो देखो ईडियम्स की कोई लिमिट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ईडियम्स एंड फ्रेजेस है, काफ़ी सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, बट आपको लिमिटेड पढ़ना है और उसको बार बार रिवाइज करना है. ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ में आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.